एक पोर्शन लेके आई हूँ, क्योंकि एकदम से कोई भी ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीखता है, एकदम से कोई भी राइटिंग नहीं सीखता है। जनरली हम जब छोटे होते हैं तो हमें स्कूल में डायरेक्टली तो नहीं दे देते हैं कि आज आपने अ बनाया है, अब अ से आपको सेंटेंस बनाना है, ऐसे नहीं देते हैं ना। एक लाइन बनाने के लिए नहीं देते हैं, तो हमें सीक्वेंस से सिखाया जाता है। जैसे क्लास 1 होती है तो हमें उसमें पहले बेसिक हमें एलकेजी यूकेजी में सिखाया जाता है ए आ उ ई। फिर उसके बाद हमें आते हैं 2 अक्षर के शब्द लिखो, 3 अक्षर के शब्द लिखो। उसके बाद हमें फर्स्ट से सेंटेंस फ्रेमिंग आती है, तो बेसिक से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमें क्लासेस में आता है, थोड़ा सा संज्ञा पढ़ाया जाता है ना, विशेषण, सर्वनाम। तो हर चीज का एक अपना स्टेप होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। पहले हम थोड़ा व्याकरण का पोर्शन करेंगे, क्योंकि जब हम कोई, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो या वो हो व्याकरण मतलब ग्रामर, हिंदी में आप कोई वाक्य बना रहे हैं, तो कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ब जिसे कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, फिर आपको एक मीन वर्ब होती है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उस ऑब्जेक्ट में सम टाइम यहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब भी आ जाता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, ऑल आर। तो एक पूरा टेंस बनाने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए ये चीजें जरूरत होती है। तो जनरली सब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, गुजराती में नाम भी कहा जाता है। प्रोनाउन को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्रिया बोलते हैं, ये भी क्रिया ही होती है। ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी आगे का जो प्रेडिकेट्स वगैरह होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी आ सकता है, आपका नाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, कंजंक्शन भी आ सकता है। तो जब हमको ये पता होगा इसको क्या कहा जाता है, तो हम इजीली अपना टेंस को बना सकते हैं। जैसे अब नाउन प्रोनाउन है, सर्वनाम है, हमारे को इंग्लिश में सिखाया जाता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे ही सिखाते हैं। तो इंग्लिश में ये सिखाते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति जहाँ के नाम का बोध होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे कि प्राणी, पदार्थ, गुण, ये जितने भी होते हैं। तो पहला शब्द तो ये पता हो गया, जैसे आपको दे दिया शोभा, आपको दिया नर्मदा, ये मैं गुजराती में लिख के दिखा रही हूँ। आपको दिया हिमालय, ठीक है, ये दिए। अब ये नाम हो गई, है ना, ये नाम हो गए, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है या हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा कि नाउन होते हैं, नाम होते हैं, संज्ञा होते हैं, है ना। तो कोई भी टेंस उससे शुरू होगा, हमें वो पता होना चाहिए। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन सबको पता है, ही, शी, इट, यू, जो भी समथिंग है वो सब प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम पहले वो वाले पोर्शन कंप्लीट करेंगे। जब हमें ये पोर्शन हो जाएंगे, हमें इजीली, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनको आगे टेंस में वो बहुत यूज होते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तुम ते ये बोलते हैं, गुजराती में बहुत डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तमे, अमारा, अमारी, इस टाइप से। तो वो हमारी हेल्प करेंगे जब हम और दूसरी बात यह है कि इसको पहले करने का दो रीजन है। पहला, ग्रामर पोर्शन हमारा साथ साथ कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा हमें टेंस बनाना आ जाता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ग्रामर का फर्स्ट पार्ट, संज्ञा। संज्ञा को गुजराती में नाम भी बोला जाता है। सो क्लीन कर देते हैं सारे को। संज्ञा, प्राणी, पदार्थ અને માણસને ઓળખવા માટે જે નિશાની વાપરીએ છીએ તેને નામ
કહેવામાં આવે છે. નામને સંજ્ઞા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है. तो ये बहुत अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, एक ये है, ठीक है. इन सबको ध्यान न रखते हुए सिंपल एक साधारण डेफिनेशन है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, सेम वही. कोई व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव के ક્રિયાને ઓળખાવતા પદોને સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. ठीक है. तो ये एक सिंपल है, वही सेम वर्ड्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण आदि भाव को संज्ञा कहते हैं, इट मीन्स नाम कहते हैं. एग्जाम में आपको नाम वर्ड्स भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे. आगे चलते हैं. गुजराती भाषा में इसके कुछ प्रकार हैं नीचे. ये तो सब में एक जैसे होते हैं. संज्ञावाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक. संज्ञावाचक क्या होता है? सॉरी, व्यक्तिवाचक. व्यक्तिवाचक होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति के वस्तु पदार्थ ने ઓળખવા માટે તેને વિશેષ નામ તે व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे छे. इट मीन्स वही प्रॉपर नाउन. इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोला जाता है इसको, प्रॉपर नाउन. जहां पर स्पेशली किसी व्यक्ति का नाम स्पेसिफिक दिया है, किसी चीज का नाम बता रखा है. फॉर एग्जाम्पल हिमालय, गंगा, साबरमती, भारत, गिर सोमनाथ, ऊना, चंद्र, सूर्य, कारतक, शनिवार वगैरह आदि. वगैरह किसको बोला जाता है? एक्सेट्रा. उदाहरण, मुंबई दरिया कांठे वसेलू शहर छे. ठीक है. तो मुंबई इज अ व्यक्तिवाचक, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम हो गया. ठीक है. इसमें धीरज काका, हमेशा रमूजी, टुचकाओ, कहीने, बधाने हसावता. दिवाळीમાં બાળકો फटकदानो आनंद माणे छे. दिवाली को दिवाड़ी लिखा जाता है. दिवाली, ये दिवाली है. ठीक है. तो ये हुए व्यक्तिवाचक. आगे चलते हैं. जातिवाचक. जाति से स्पेशली पता चलता है, इंग्लिश में बोला जाता है कलेक्टिव नाउन. सॉरी कलेक्टिव नाउन समूहवाचक को बोलते हैं. दिस इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन मतलब व्यक्ति के पदार्थना आखा वर्ग ने जातिने दर्शावती संज्ञा ने जातिवाचक संज्ञा कहवाय. जेम के मतलब होता है जैसे कि. ठीक है. नदी, वृक्ष, पर्वत, कुल, शिक्षक, वकील, विद्यार्थी, बालक, पुरुष, स्त्री, प्राणी, पशु, पक्षी, शहर, गांव, राज्य, देश, जिलों, तालाब, समुद्र वगैरह जातिवाचक. इसका मतलब है, सबने पढ़ा हुआ है कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी एक जाति का पता चलता है सिर्फ जनरली. अगर मैं आपको बोलूं दीकरी, दीकरी हिंदी में लड़की को बोला जाता है. इंग्लिश में दीकरी, हिंदी में इंग्लिश में गर्ल्स, गुजराती में दीकरी, हिंदी में लड़की. ठीक है. अब ये जो दीकरी है, इसमें किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि ये फीमेल जाति से बिलोंग करती है, इसलिए इसको दीकरी बोला, लड़की. तो ये हुआ कॉमन. मैं आपको बोलूं हिल्स यानी कि पर्वत, है ना. तो किसी का नाम नहीं है ना,
अगर मैं इसी हिल के नीचे लिख दूं हिमालय, तो ये नाम हो गया, ये हुआ व्यक्तिवाचक। विद्यार्थियों में मैदान मां रमता हता, रमता मतलब खेलना। कोर्ट मां वकीलों मोटे मोटे थी, दलीलों करवा लाग्या। पालतू पशुओं रोजिंदा જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ठीक है, वृक्षों पर्यावरण ने शुद्ध રાખવાનું काम करे छे। तो ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक। समूहवाचक, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कोई पण, समूहवाचक मतलब सिंपल भी देख सकते हैं आप, जे संज्ञा कोई वर्गनी, है ना, कोई वर्गनी व्यक्ति वस्तु के पदार्थ में समूह ने दर्शावे तो समूहवाचक कहलावे, है ना। जैसे मारे एक પ્રબળ સૈન્ય પેદા કરવું છે, તેણે ઓછા સમયમાં મોટું ભંડોળ એકઠું કરી લીધું। मतलब सैन्य, भड़ोल, घड़, टोना, डगड़ो, ये सब क्या है, समूहवाचक। कुछ और भी एग्जाम्पल है इसके। आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक को कहा जाता है इंग्लिश में मटीरियल नाउन। द्रव्यवाचक वे वस्तुएं जथ्याમાં द्रव्य रूपे रहेली छे। द्रव्य से मतलब समझते हैं आप, लिक्विड हो या कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। जैसे ये है जेम की माटी, हवा, कापड़, चोखा, दाल, रोटी, घी, दूध, तेल, पानी, अमृत, झेर, लोखंड, सोनू, मग, ये सब सब द्रव्यवाचक। जैसे है भोजन में मात्र दूध जो लिघु, दूध, दूध क्या हो गया, द्रव्यवाचक। अमृत द्रव्यवाचक, तांबा द्रव्यवाचक। अब ये लिक्विड नहीं है लेकिन ये पदार्थ है ना, ये क्या है, पदार्थ, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक। अगर हम माने लकड़ी भी ये द्रव्यवाचक में ही आएगी। द्रव्यवाचक में धातुएं जैसे सोनू, रूपू, शीशु, है ना, लोटू, और अनाज, ये तो हो गई धातु। और अनाज में क्या आएगा, चोखा, दाल, जुवार, दूध, घी, तेल। ठीक है, कुछ उदाहरण है नीचे। और इसमें एक रह गया है हमारा शायद कहीं, इसको कहा जाता है भाववाचक। कोई नहीं, हम उसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं। नंबर 5 में आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है, इंद्रियों थी ओढ़ आंखें नहीं पढ़ मन थी समझाए जे पदार्थ ने जोड़िए। मतलब कि एक सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो हम लिख सकते हैं जे पदार्थ ने जोई स्पर्शी ना शकाए पण जे केवल अनुभवी शकाए तेवा
गुण के क्रिया न भावने दर्शावे ते भाववाचक संज्ञा कहे वय। जेम के विचार, मिठास, ठंडी, नहीं, विवेक वगैरह। ठीक है, जो पदार्थ से ये जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनसे हमें अगर ये पता चलता है ना, कि फीलिंग, तो उनको भाववाचक कहते हैं। जैसे किसी को गुस्सा आना, है ना, किसी चीज का फील करना, मीठा फील करना, कोई विचार आना, ये सब। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, संतो न मुखनी वातों बहु मिठास होए छे। ये ठीक है, ये भाववाचक हो। नीचे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न दे रखे हैं, जो कि जनरली अगर एग्जाम में व्याकरण बहुत ज्यादा दिया तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं वो, क्योंकि पहले पूछते थे। संज्ञा इटलेशु, संज्ञा क्या है और संज्ञा के प्रकार। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इटलेशु, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उदाहरण दो। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये आपको दे दिया, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रकार है। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसमें आपको बताना है संज्ञा के प्रकार, इसमें भी प्रकार, इसमें भी। इस टाइप के ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। हम कभी कभी बीच में, अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी कुछ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।